नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जंगल की है। ये जंगल की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम प्रदीप है। प्रदीप दिल्ली में रहते हैं। ये जो घटना इनके साथ में घटी थी, इनके साथ तो नहीं घटी थी, इनके परिवार में, यानी इनके जो पापा थे जब जवान थे और उनके जो चाचा थे उनके साथ में घटी थी। अब आप लगा सकते हैं एक अंदाज़ा। आज प्रदीप का उम्र 26-27 साल है, तो ये घटना पुरानी तो होगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे साथ नहीं घटी, मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरे चाचा के साथ घटी थी। जब मेरे पापा और चाचा जवान थे, और मैं तो उस टाइम शायद पैदा ही नहीं था, अभी तो पापा की शादी भी नहीं हुई थी, ना चाचा की हुई थी, जवान थे। हमारे जो दादाजी थे जड़ी बूटी का काम करते थे, ढूंढने का, और उसको जड़ी बूटी को ले जा करके बिक्री करते थे, और उससे जो हमारे घर का ऊपरी खर्चा था वो चला करता था। अब खेती बाड़ी थोड़ी बहुत तो जरूर थी और उससे तो काम चलता नहीं था। तो ये हमारा वैसे दादा के टाइम के ही जो जड़ी बूटी खोजने का काम था और वो शुरू हुआ था। और इसके बाद जो सारे गुर थे जड़ी बूटी को पहचानने का, ढूंढने का, वो मेरे पापा और चाचा को दादाजी ने बता दिया था। अब जो दादाजी थे बुजुर्ग हो चुके थे और तबीयत उनकी खराब भी रहती थी, तो ये काम अब हमारे पापा और चाचा करने लगे। अब कुछ ऐसी जड़ी बूटी थी जिसकी डिमांड होती थी और रात के टाइम में मिला करती थी, आधी रात के बाद। अगर वक्त पर ना पहुंचा जाए तो वो जड़ी मिलती नहीं थी। उसको जानवर, जो रात के निशाचर जानवर होते हैं जो जंगलों में घूमते रहते हैं, और उनको सफाचट कर जाते थे। तो उस जड़ी बूटी जो बहुत कीमती हुआ करती थी, जिसका डिमांड मार्केट में जाता था और उसके पैसे भी बहुत अच्छा मिलते थे, तो उसके लिए मेरे चाचा और मेरे पापा रात को जंगल में जाया करते थे अपनी जान की बाजी लगा करके। लेकिन दादाजी उन दोनों भाइयों को, मतलब मेरे चाचा को और मेरे पापा को, रक्षा कवच बनाकर दिया हुआ था। जंगली जानवर से बचने का भी तरीका उनको आता था और उनके पास वो रक्षा कवच भी होता था, जैसे भूत प्रेत उनके करीब में ना आए। तो हमारे जो पापा थे वो भूत प्रेत को तो मानते थे, लेकिन जो चाचा थे वो भूत प्रेत पर विश्वास करते ही नहीं थे। वो कहते थे कि हमने आज तक देखा ही नहीं, हमने कितनी रात जंगल में गए, हमने कहाँ कहाँ रात नहीं बिताई, अगर भूत प्रेत होते तो मुझे जरूर नजर आते। लेकिन दादाजी उनको रक्षा कवच पहना कर रखते थे और तभी वो जंगल में भेजा करते थे। लेकिन वो ज़्यादा केयर नहीं करते थे उस रक्षा कवच को। चाचा हमारे लापरवाह किस्म के इंसान थे और उसको इज्जत भी नहीं करते थे रक्षा कवच का। कई बार रक्षा कवच टूट के गिर जाता था और वो जब दादाजी देखते थे, अरे इसके गले में रक्षा कवच नहीं है, तो फिर दूसरा रक्षा कवच देते थे। लेकिन चाचा जी को अब इसको मतलब इल्म होता ही नहीं था कि हमारे गले में है या नहीं है, इससे हमें क्या नुकसान है, क्या फायदा होगा, क्योंकि वो जानते थे कि भूत प्रेत इस दुनिया में होता ही नहीं है और इस पर हमें क्या डरना। हमें डरना है जंगली जानवरों से, उससे अपने आप को सुरक्षित रखना है। और जंगल में होता क्या है, जंगली जानवर, वो यही मानते थे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पापा के पास जड़ी बूटी का एक ऑर्डर था और उसमें महंगी जड़ी बूटी जो थी, जो रात के टाइम में मिलती थी।
अब वैसे तो बहुत सारी जड़ी बूटी थी जो दिन के टाइम में मिल जाती थी, ढूंढना पड़ता था, जंगल में भटकना पड़ता था। लेकिन वो जो जड़ी बूटी थी वो सिर्फ रात के टाइम में ही नजर आती थी और रात के टाइम में निकलती थी, और उसको सही टाइम पर ना चुना जाए, ना उसको उखाड़ा जाए, तो जंगली जानवर जो थे वो स्वाद उसका बढ़िया होता था और वो आकर के चट कर जाती थी। फिर सुबह में जाओ तो जड़ी बूटी वो गायब। तो इसलिए पापा चाचा जिस जड़ी बूटी का ऑर्डर था और उसको लेने के लिए अब जंगल में जा रहे थे। दादाजी उस टाइम मेरे जिंदा थे और वो बोल रहे थे चाचा को, जानते थे कि लड़का लापरवाह है, और पूछ रहे थे कि तेरे पास वो रक्षा कवच है ना। अब चाचा जी तो लापरवाह थे ही और वो बोले हाँ हाँ मेरे गले में है। तब दादाजी को शायद अब अच्छा लगा कि चलो रक्षा कवच तो पहने हुए है। अब पापा तो उस चीज़ को बड़ी केयर करते थे, इज्जत करते थे, अब बहुत ध्यान भी रखते थे रक्षा कवच का। अब इसके बाद दोनों भाई जंगल में चले गए। अब रात के 12 बजे के बाद वो जड़ी बूटी नजर आती थी। अब वो एक पेड़ के पास में जा कर के खुला खुला सा जगह था और वहाँ पर बैठ गए और उस जड़ी बूटी का इंतजार करने लगे कि अब आधी रात होगा तो जड़ी बूटी निकलेगा। और इसके बाद जब आधी रात हो गई तो जड़ी बूटी ढूंढने लगे, लेकिन उस जगह पर जड़ी बूटी जिस जगह पर बैठे हुए थे वो नजर नहीं आई। आखिरकार दोनों भाई ढूंढते ढूंढते और जंगलों को बीचों बीच पहुंच गए थे और तब जाकर के उनको कहीं कहीं वो जड़ी बूटी दिखाई देनी शुरू हुई। और इसके बाद वो जड़ी बूटी को तोड़ने लगे, थैले में इकट्ठा करने लगे। लेकिन आज जो जड़ी बूटी मिल रही थी बहुत कम मात्रा था। ना जाने पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आखिरकार जड़ी बूटी की तलाश में अब दोनों भाई इधर उधर भटक रहे थे और आखिरकार एक जगह ऐसा आया कि दोनों भाई अब अलग अलग हो गए थे। थोड़ी दूरी बढ़ गई थी और वो दूरी बढ़ते बढ़ते काफी दूरी अब हो गई थी। अब जो मेरे पापा थे बाईं साइड में और चाचा कहा जाए तो दाईं साइड में। अब वहां पर शोर भी नहीं करना था, जंगली जानवरों से बच के भी रहना था, शोर भी नहीं करना था। अब जो जड़ी बूटी थी अब उसको देखना था टॉर्च की सहायता से, अब फिर उसको तोड़ लेना था, अपने थैले में रख लेना था। सबसे मेन खतरा होता था जानवरों का। अब दोनों जो लोग थे मेरे पापा चाचा अब एक दूसरे से अलग हो गए थे और चाचा अलग जा रहे थे, पापा अलग जा रहे थे। अचानक पापा को ध्यान आया, अरे मेरा भाई कहाँ है? तो देखे अपने पीछे में, नजर नहीं आया। अब इतनी रात को जंगल में चिल्ला तो सकते नहीं, आवाज निकालना मना था। अब जंगल के भी अपने नियम कायदे होते थे। अब पापा जो थे उस नियम को पालन करते थे जो दादाजी ने बताया हुआ था। जंगल में घुसने से पहले जंगल के किनारे पर जंगल की आत्मा को प्रणाम करना, जंगल को इज्जत करना और फिर जंगल में प्रवेश करना। जड़ी बूटी उखाड़ने से पहले उसको प्रणाम करना और तब उस जड़ी बूटी को उखाड़ना। कई तरह के नियम दादाजी ने बताए हुए थे और जिसका जो मेरे पापा थे पालन करते थे। चाचा इस चीज में बहुत ही लापरवाह थे। जब चाचा मुझे मेरे पापा को दिखाई नहीं दिए तब वो थोड़ा हैरान रह गए कि आखिर छोटा गया तो कहाँ गया। अब वो जड़ी बूटी जो मिला उस एरिया में उतना तो समेट लिया और इसके बाद पीछे अब होते गए। पूरा ये एरिया अब छान मार लिया, लेकिन चाचा जी का कहीं अता पता नहीं। जितना एरिया घूमना था घूम लिए, लेकिन चाचा जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब जो मेरे पापा थे अब थोड़ा डर गए थे कि आखिर छोटा कहाँ चला गया। जंगल का एरिया हम लोग रात दिन देखे हुए हैं, सब पता होता है, क्योंकि जंगल का ही काम था उनका जड़ी बूटी निकालने का। जितना एरिया जानते थे कि इस जगह में जड़ी बूटी मिलती है वो वाली, और उस एरिया को पूरी तरह से उन्होंने छान मार लिया था। लेकिन जो मेरे चाचा थे नजर नहीं आए। अब चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिर पापा को समझ में अब आने लगा कि छोटी कहीं जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गया। डर गए थे बुरी तरह से।
कहीं किसी आत्मा का शिकार तो नहीं बन गया। मेरे पापा जानते थे कि इस जंगल में आत्मा रहती हैं और वो पीछा करती हैं रात के टाइम में। अगर वो रक्षा कवच अगर पापा के पास ना रहे, चाचा के पास ना रहे, तो आत्मा वो हमला भी करती है। पापा को सब जानकारी था, लेकिन चाचा इन बात पर विश्वास करते नहीं थे। जब पापा पूरा ढूंढ लिए, जब चाचा नहीं मिले, तो पापा निराश हो गए थे। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं जंगल की जड़ी बूटी को ढूंढूं कि चाचा का ढूंढे। अब रात, आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब भटकते भटकते जो मेरे पापा थे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां रात में वो पहली बार गए हुए थे। वो ऐसा ही इलाका था, देखने में आम जंगल की तरह था, लेकिन वहां के जो पेड़ पौधे थे ना, वो थोड़े अलग थे। पेड़ पौधे को देखते हुए पापा आगे बढ़ते जा रहे थे। ये जंगल आज का पापा की नज़र में बिल्कुल अलग लग रहा था। जो पेड़ पौधे की लंबाई थी अब ज़रूरत से ज़्यादा थी और मोटे भी, घने भी काफ़ी थे। ऐसा पहली बार मेरे पापा ने उस जगह पर देखा था। वो भी हैरान थे कि हम इतने दिन से जंगल में आते हैं, जड़ी बूटी चुनते हैं, और हमने आज तक ऐसा पेड़ पौधे तो देखे नहीं। एक अलग सा माहौल वहाँ पर लग रहा था, जिस जगह पर पापा भटकते हुए चले गए थे और चाचा की तलाश में। जब थोड़ा और अंदर गए तो एक जगह पर उनको रोशनी दिखाई पड़ी। अब बीचों बीच जंगल के अंदर में रोशनी किसकी हो सकती है? अब उस जंगल में कई जो एडवेंचर करने वाले लोग हैं अपना कभी कभी कैंप भी लगाया करते थे। अब पापा को यही समझ में आया कि जरूर कोई एडवेंचर प्रेमी होगा और जंगल में अपना कैंप लगाए हुआ है। और वो रोशनी की तरफ बढ़ गए। कहीं चाचा वहां तो नहीं जाकर के बैठ गए हैं उन लोगों के बीच में। अब वही सोच समझ करके जिस तरफ रोशनी नजर आ रही थी, आज जब नजदीक पहुंचते गए तो वास्तव में उनको एक कैंप ही नजर आया। वैसे ही कैंप था, अंदर में रोशनी हो रही थी और कुछ परछाई भी अंदर में अब नजर आ रही थी, क्योंकि अंदर रोशनी थी। अब बाहर में अब जो परछाई रोशनी थी छन के आ रही थी और उसमें कुछ अब ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान उसके अंदर में है। दो लोग जैसे दिखाई दे रहे थे। अब एक जो बालों वाली थी तो उसको महिला मान लिए थे ना पापा, जरूर लेडीज है, और एक जेंट्स था। लेकिन वहां पर चाचा बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। अब कैंप में, दूसरे कैंप में चाचा कैसे जा सकते हैं? अब उस एरिया में देखने लगे कि चाचा कहीं आसपास में तो नहीं है, लेकिन चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। और तभी अभी कैंप थोड़ा सा दूरी पर था और तभी कैंप में हलचल सी हुई। और जब कैंप में से कोई निकला ना, तो उसकी लंबाई देख करके मेरे पापा हैरान रह गए थे। कम से कम 10 फुट का, 9-10 फुट का लंबा इंसान होगा और लंबा तगड़ा, बड़े बड़े बाल थे उसके, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। देखने में एक पहलवान सरीखा इंसान लग रहा था और कपड़े भी बहुत पुराने जमाने वाले लग रहे थे। अब आज के टाइम, उस टाइम के जो कपड़ों का फैशन था वैसा नहीं था। वो पुराने जमाने के स्टाइल का कपड़ा पहने हुए था जो भी शख्स बाहर निकला था। और वो अंगड़ाई लेते हुए अब इधर उधर देखने लगा। अब जब इतना लंबे चौड़े इंसान को देखे पापा ने तो डर गए। पेड़ के पीछे जा करके अब छिप से गए। अब पेड़ के पीछे से देख रहे हैं वो इंसान अब जिधर पापा छिपे हुए थे पेड़ के साइड में, और उधर अब आ रहा था। इधर उधर देखता हुआ जैसे उसको कुछ पता लग गया हो कि आसपास में कोई है क्या। इंसान को जैसे खुशबू आ गई हो। वही साइड सूंघता हुआ पापा जिधर खड़े थे और उस साइड में अब वो इंसान आ रहा था। हाँ, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था अब पापा के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि भाई इतना लंबा चौड़ा इंसान ये कौन हो सकता है, और पहनावा भी बड़ा अजीबोगरीब। पापा एकदम डर गए थे, लेकिन अभी तक उनको जरा भी शक नहीं था कि कोई भूत प्रेत हो सकता है, कोई छलावा हो सकता है, कोई
दूसरी शक्ति हो सकती है। अभी उनको ध्यान नहीं था, ये तो डर गए थे इतने लंबे चौड़े इंसान को देख करके। और तभी कैंप में जो लेडीज बैठी हुई थी वो भी बाहर निकल गई। अब पापा देख रहे हैं, वो लेडीज निकली, वो भी लंबी सी, उसकी भी पहनावा अलग था, और वो अपने साथी को पुकारना शुरू कर दिया। भाषा पापा को समझ में नहीं आई, लेकिन जब वो उस लेडीज ने अपने दोस्त को, या जो भी हो, हस्बैंड हो या फ्रेंड हो, उसको जब आवाज दिया तो जो इंसान पापा की तरफ आ रहा था अब वापसी के लिए मुड़ गया। अब फिर पापा डरे हुए पेड़ के पास में छिपे रहे, और वो चलता हुआ अपने साथी के पास, कैंप के पास पहुंच गया। और दोनों आपस में बात करने लगे, अब इशारा करने लगे इधर उधर उंगली दिखा करके। पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक तो चिंता सताई जा रही थी कि चाचा कहाँ गए, अब चाचा कहाँ, अब ढूंढे पापा। अब तो ये नई अनोखी चीज देख रहे थे, ये लंबे लंबे इंसान कौन हो सकते हैं। और तब तक दोनों लोग एक तरफ जाने लगे जिधर लेडीज ने इशारा किया था, और दोनों अब जंगल के अंदर घुसने लगे, अब आगे की तरफ में। जब वो लोग आगे निकल गए, और तब जो पापा अब उनके कैंप की तरफ बढ़े। कैंप के पास पहुंच करके और वो कैंप में देखना चाहते थे कि कहीं अब उनके भाई तो वहां पर नहीं है। अब अंदर रोशनी जल रही थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था, परछाई कोई नजर नहीं आ रही थी कि कोई इंसान अंदर हो। लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति थी जो पापा के कह रही थी कि अंदर झांक के देख, अंदर ही तेरा भाई होगा। और जैसे ही कैंप के पास पहुंचे, पर्दा हटाया, और जैसे देख रहे हैं तो देख करके एकदम हैरान रह गए, चौंक गए एकदम। मेरे चाचा जमीन पर लेटे हुए थे, अब बिल्कुल बेहोशी की हालत में, आंखें एकदम बंद थी। अब ऐसा लग रहा था कि मर चुके हैं। सांस की उतार चढ़ाव भी नहीं अब दिखाई दे रही थी। पापा देख करके तो एकदम सहम से गए थे। अब लगा कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करते थे, और उसकी ऐसी हालत देख करके वो तो एकदम खौफ में आ गए थे। जल्दी से पहुंचे, देखे तो बड़े देर के बाद उनको लगा कि अभी जिंदा है, दिल की धड़कन अब धीरे धीरे चल रही है। अब पापा तो जैसे पागल हो गए थे, बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहे थे। बाहर जो लंबे इंसान गए हुए थे वो लेडीज गई हुई थी, तो आखिर ये कौन लोग हैं? अरे मेरा भाई यहाँ पर कैसे पहुंचा? क्या मेरे भाई के साथ किए हैं ये लोग? मेरा भाई क्यों बेहोश हुआ पड़ा है? लेकिन इतना सोचने समझने की टाइम नहीं थी। पापा भी हष्टपुष्ट थे, और अपने भाई को खींच करके कैंप से बाहर निकाला, अब फिर कंधे पर डाला, और तेजी के साथ जिधर से आए थे और उधर चल पड़े। कुछ ही दूर चलने के बाद अब एहसास होने लगा कि पीछे से जो कैंप में लोग गए हुए थे जंगल साइड में, और वो आ रहे हैं। अब पापा को जब मुड़ करके देखे तो वाकई में वो लोग अब जंगल के अंदर से निकल करके जहाँ कैंप था और वहाँ पर आ रहे थे। अब पापा बिल्कुल डर चुके थे। अब लगा कि अब वजन भी था चाचा का शरीर का, और लेकर इतना तेजी से भाग नहीं सकते थे, और जो चाचा थे बेहोशी की हालत में थे। लेकिन हिम्मत बहुत जुटाए हुए थे पापा, तेज तेज दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन वजन काफ़ी था चाचा का भी, इसलिए स्पीड कम थी। और तब तक जो दोनों लोग थे शायद उनको पता लग चुका था कि कैंप में से मेरे चाचा को कोई लेके भाग गया है। अब वो दोनों के दोनों, जो पति पत्नी हो या जो कोई भी हो, अब चाचा पापा के पीछे लग चुके थे। पापा डरते हुए आगे भागते जा रहे थे, सांस तेज तेज चल रही थी, और वो चिबो गरीब आवाज में अब आवाज निकाल रहे थे जैसे जंगल के रहने वाले लोग हों। ऐसी आवाज भाषा थी जो पापा समझ नहीं पा रहे थे। और आखिरकार अब वो इतना करीब आ चुके थे कि पापा को लगा कि अब पकड़े जाएंगे, अब चाचा के साथ मैं भी फंस जाऊंगा। और वही हुआ। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों लोग जो पत्नी पत्नी की तरह दिख रहे थे अब पापा के पास पहुंच गए, रास्ता रोक लिया। अब उनकी जब शक्ल देखे तो पापा को समझते देर नहीं लगी। अब उनकी जो
आंखें थी सुर्ख लाल लाल दिखाई दे रही थी। चेहरा जो भी था वो थोड़ा जो पहले का चेहरा था और उसमें बदलाव आ चुका था। पापा को समझते देर नहीं लगी कि जो लोग भी हैं ये तो इंसान हो ही नहीं सकते, ये जरूर कोई शक्ति है, काली शक्ति है, भूत प्रेत हैं या कुछ और है, इंसान तो मतलब नहीं होता। पापा बेहद डर चुके थे। अब कंधे पर छोटा भाई और उधर से रास्ता रोक के खड़े दोनों लोग और अजीबोगरीब भाषा में अब पापा को चेतावनी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि शायद इसको जमीन पर रखते और तू चला जा। पापा यही समझ रहे थे। अब पापा भी थक चुके थे। जमीन पर चाचा को लिटा दिया, लेकिन बिल्कुल पास में खड़े रहे और लड़ने की मुद्रा में अपने भाई को खोना नहीं चाहते थे। उसके लिए अपनी जान लगाने के आतुर थे। लेकिन कमाल की बात थी कि दोनों के दोनों लोग आसपास में चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई भी पापा का शरीर छूने को तैयार नहीं था। अब पापा अपने भाई को एक तरह से रक्षा कर रहे थे, बिल्कुल पास में चिपके हुए थे। अब दोनों मियाँ बीवी चक्कर लगाए जा रहे हैं, अजीबोगरीब भाषा में आप धमकी भी दे रहे हैं पापा को, लेकिन शरीर कोई छूने का कोशिश नहीं कर रहा। आखिरकार जब एहसास हुआ ना पापा को कि शायद ये मुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहे, ये इतने शक्तिशाली हैं, ये तो आत्मा हैं, प्रेत हैं, ना जाने क्या क्या हो सकते हैं। पापा को इसकी अब जानकारी नहीं थी। लंबाई चौड़ाई राक्षसों जैसी, शरीर भी ऐसा ही, तो जरूर कोई गलत आत्मा ही होंगी, भूत प्रेत होंगे। वो चाहते तो एक सेकंड में पापा को पकड़ सकते थे, लेकिन वो पापा को शरीर को छू नहीं रहे थे। और वही हाल था, चाचा जमीन पर गिरे हुए थे, पापा बिल्कुल चिपके हुए अब उनके पास खड़े थे और सावधान की मुद्रा में कि अगर तूने मेरे भाई को हाथ लगाया तो मैं भिड़ जाऊंगा। अपनी जान देने पर अब पापा भी उतारू हो गए थे अपने भाई को बचाने में। और वो लोग ऐसे ही गोल गोल घूमते रहे, अजीब अजीब भाषा में दोनों बात करते हुए। कभी चिल्लाते थे मेरे पापा पर और कभी दोनों आपस में बात करने लगते। ऐसा करते करते काफी देर हो चुका। पापा को लग गया कि अब उनको एहसास हो गया था पापा को कि जरूर ये जो मेरे गले में रक्षा कवच दादाजी ने दिया हुआ है, और यही वजह है कि मेरी जान बची हुई है, इसी वजह से मैं अभी तक बचा हुआ हूं। अगर ये रक्षा कवच मेरे गले में ना होती तो मैं तो जिंदा ही नहीं रहता। तो क्या मेरे भाई का रक्षा कवच गले में नहीं था, तभी ये लोग पकड़ लिए थे? वाकई में अब देखने का टाइम तो था नहीं। अब जान बचाने पर लगे हुए थे मेरे पापा, चाचा को भी और अपना भी जान। आखिरकार घंटा डेढ़ घंटा अब मेरे पापा उसी जगह पर फंसे रहे और इसके बाद वो लोग चक्कर लगाते रहे, गोल गोल घूमते रहे। बिल्कुल दूरी ना मात्र की थी, बस मेरे पापा का शरीर से अलग थे। वो छूना नहीं चाहते थे, जैसे पापा का शरीर छुएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आखिरकार दोनों लोग अब मेरे पापा का छोड़ दिए, चाचा को छोड़ दिए, आज जिधर से आए थे अब उधर से गुस्से में आपस में बात करते हुए आप चले गए। लेकिन पापा उस जगह से अब आगे हिले नहीं, इंतजार करते रहे सुबह होने का। और आखिरकार जब सुबह हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। पापा भी अब खड़े खड़े थक गए थे और आखिरकार अपने भाई के पास बिल्कुल चिपक कर बैठ गए, सावधान की मुद्रा में, क्योंकि वहां पर उस जंगल में भूत प्रेत तो होते ही थे और जंगली जानवर भी होते थे। वो भी मौके के फायदा उठा सकते थे जिस पोजीशन में दोनों भाई पड़े हुए थे। आखिरकार जब सुबह हुई तब वहां का अलग ही माहौल हो गया था। जो रात का माहौल था बिल्कुल अलग, पेड़ पौधे अलग दिखाई दे रहे थे। वहां का बिल्कुल हालात ही बदला हुआ था रात के टाइम में, और सुबह होने पर बिल्कुल जैसे पहले था, जो बाकी जंगल जैसे थे हाँ वैसे ही था। पापा को अब समझ में आ गया था कि शायद ये छलावा होंगे, आइए अपना माहौल बनाए होंगे। लेकिन अभी भी जो चाचा थे होश में नहीं थे, सांस चल रही थी धीरे धीरे। सुबह होते ही पहले मेरे पापा कंधे पर उठाए और ले करके अब जंगल की
अब रास्ते में चल पड़े। अब रास्ता सुबह होने में सब उनको पता था कि किधर जाना है, किधर निकलना है। और आखिरकार जंगल से निकल गए। जंगल से बाहर निकले तो पहले एक छोटा सा गांव आता था। अब वहाँ पर अपने भाई को लेके गए, पानी का लेकर के और छिड़काव किया, भाई को होश में लगाने की कोशिश किया। अब बहुत देर के बाद जो मेरे चाचा थे होश में आए। अब होश में आए तो एकदम डर गए थे, पापा को पकड़ करके लिपट गए, रोने लगे, भैया भैया मैं तो मर ही गया था, आप कैसे मुझे कहाँ ढूंढ लिए, मुझे तो लग नहीं रहा था कि आप मुझे ढूंढ पाओगे। चाचा रोते रोते सब कहानी बताने लगे, पापा सब सुनते जा रहे थे। आखिरकार जब कहानी खत्म हुई तब पापा बोले कि छोटे तेरा रक्षा कवच कहाँ है। अब चाचा गले में अपना हाथ डाला। अब पापा पहले देख चुके थे कि गले में रक्षा कवच नहीं है। और तब चाचा को एहसास हुआ। अब कहने लगे भैया मेरे गले में नहीं, कहीं टूट के गिर गया होगा। तब पापा डांटना शुरू किए कि छोटे तेरी इसी लापरवाही की वजह से आज मैं भी उनके चंगुल में फंस चुका था, तू तो फंसा ही था, अब मैं भी फंस चुका था। वो दोनों लोग जो पति पत्नी की तरह दिख रहे थे अब कोई छलावा ही हो सकते हैं। अब तू जैसे बता रहा है कि तू उनके जाल में फंस गया था, चाचा की जो कहानी थी वो बता रहे थे पापा। अब जो हमारे चाचा थे पापा से अलग हो गए थे और उधर जिधर जा रहे थे उधर जड़ी बूटी ज़्यादा नजर आ रही थी और पापा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते थे जोश जोश में कि भैया को बता दें कि हमने ज़्यादा अब जड़ी बूटी जमा कर लिया, तुम तो कमी किए हो। अब जोश जोश में ऐसा कर रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे और तब तक माहौल बदलने लगा। उस जंगल का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जब वो वापसी होने लगे तो वापसी में अब उनको रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि जाएं तो किधर जाएं। हर तरफ एक जैसा ही माहौल, पेड़ पौधे का आकार बदल चुका था। जो छोटे पेड़ थे काफी लंबे हो चुके थे, घने हो चुके थे। वहां का हालात सब कुछ बदल चुका था। और तब उनको रोशनी नजर आई, एक कैंप नजर आया, जैसे वहां पर कोई उस कैंप में हो और वो समझे कि कोई शिकारी होगा या फिर एडवेंचर का कोई जानने वाले लोग होंगे जो अपना शौक पूरा करने के लिए आए होंगे, ऐसा उनको लगा था। अब फिर वो कैंप के पास चले गए, अंदर गए तो कैंप खाली था। जैसे ही कैंप के अंदर पहुंचे अब फिर अचानक दो व्यक्ति अब उस जगह पर न जाने कहां से आ गए। देखते ही देखते एक लंबा सा पुरुष, एक लंबी सी स्त्री, और ना जाने उस पुरुष ने चाचा के सर पर हाथ फेरा। अब फिर चाचा जो अपनी सुध बुद्ध थे अब खो गए थे। इसके बाद जब उनकी आंख खुली थी तो वो छोटे से गांव में जहां पापा उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे, पानी छिड़क छिड़क करके, ये कहानी चाचा ने पापा को बताई थी। अब दोनों लोग तो अब गांव के उस भाग में आ गए थे, छोटे गांव पर, और सकुशल थे। भगवान की कृपा थी कि दोनों लोग अब जिंदा थे और सकुशल थे। इसके बाद पापा चाचा अब अपने गांव पहुंचे। दादा अब सारी कहानी सुने तो दादा एकदम गुस्सा हो गए छोटे चाचा पर। चाचा को खरी खोटी सुनाई और कहने लगे, देख अगर तू मेरी कहना मानता और तू रक्षा कवच पहन के रखता ना और उसकी इज्जत करता तो आज तेरा बड़ा भाई जो तेरे साथ खतरे में फंसा हुआ था वो भी नहीं फंसता और ना तू भी फंसता। इसके बाद सही में उस रात में चाचा को सबक मिल चुकी थी। अब जब भी कई महीने तो वो लोग गए नहीं डर के मारे। अब वो जो कहानी क्यों हुई थी अब दादाजी बताते थे कि जो तुम लोग ने वहां पर माहौल देखा, अब वहां का जंगल का माहौल जो बदल चुका था वो छलावा का काम था, जंगल का छलावा। और वो रात में कभी कभी ऐसा ही करता था। अब जो दादाजी थे उनके साथ भी ऐसा एक घटना हुआ था, लेकिन दादाजी उस घटना से निकल चुके थे। वो जान गए कि आगे अब छलावा का अब इलाका आ चुका है और वो छलावा के जाल में फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे, रात भर भटकते रह जाएंगे। अब दादाजी के पास भी रक्षा कवच था, छलावा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन रात भर फंसे रह जाते और हो सकता है
कि कोई नुकसान भी हो जाए। लेकिन दादाजी उस संकट से बाहर निकल चुके थे। तब वो बताया कि बेटा, जंगल के बीचों बीच या कहीं भी वो छलावा कुछ भी अब दिखा सकता है, माहौल बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद तो चाचा और पापा काफ़ी दिनों तक रात के टाइम जंगल में नहीं जाते थे। लेकिन पैसे की लालच ऐसी होती है, जब जड़ी बूटी का ऑर्डर आता था, पैसा ज़्यादा मिलता था, तो फिर पापा चाचा जंगल में जाने लगे। लेकिन इस बार पूरी तैयारी से जाते थे और लगता था कि कोई माहौल बदलने वाला है, उस जगह से पहले ही भाग लेते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रदीप जी की। प्रदीप जी दिल्ली में रहते हैं और ये कहानी उनके पापा और उनकी चाचा की है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी तो जाइए, उनमें भी कहानियाँ अच्छी अच्छी डाली हुई है, उन कहानियों को भी तो मजा लीजिए। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ, तो एक बार उन कहानियों को ज़रूर आप देखिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।